नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वेल्डर ट्रेड है उनका, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी तरह से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके निम्मी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसी से ही पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, तो उसे आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। बाकी वहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब कुछ वहाँ पर हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, तो आइए दोस्तों ये हम लोग पिछले साल का पेपर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार हालांकि आप लोगों के एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। और कल किसी ने कमेंट किया, हमने वेल्डर ट्रेड का पहले भी वीडियो डाला था पिछले साल का पेपर, उसमें कहा था, एक स्टूडेंट ने कहे थे कि 15 क्वेश्चन करीब अप्रॉक्सीमेट 15-16 क्वेश्चन पिछले साल के पेपर से फंसे थे। तो हमने सोचा एक बार इसको एक बार फिर से कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो वेल्डर ट्रेड थ्योरी का था दोस्तों, पिछले साल आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इस बार आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के दोस्तों आपका इस तरह से 75 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। बाकी यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है। क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर, व्हिच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग हार्ड जाब, किसका प्रयोग गर्म जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जिसका प्रयोग गर्म जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है वह रहता है टोंग्स यानी कि चिमटा। चिमटे का प्रयोग हम लोग गर्म जाब को पकड़ने के लिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क एज पार्ट एक्स ऑफ द पोर्टेबल कटिंग मशीन। पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए, पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो है दोस्तों हमारा वर्टिकल कंट्रोल। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल कंट्रोल यानी कि लंबवत नियंत्रण, ये हमारा जो एक्स पार्ट यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप। क्लैंप का प्रकार कौन सा है। तो देखिए, क्लैंप का यहाँ पर जो प्रकार है दोस्तों वह हमारा सी क्लैंप है। तो सी क्लैंप का दोस्तों यहाँ हमारा फिगर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लो पाइप पार्ट एक्स शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो भाग एक्स दिखाई दे रहा है ये हमारा कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑक्सीजन काटने वाले नियंत्रण वाल्व है। ठीक, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन ए ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला में गर्म बिंदु कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो बिंदु होता है दोस्तों 3000 से लेकर 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए दोस्तों, ये सब जो भी क्वेश्चन है आपका निम्मी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो वहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपका 1 ईयर का होगा, वो दोस्तों हमने एक इसका मास्टर वीडियो भी बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ पर कंप्लीट 3.5 या 4 घंटे का जो कुछ भी वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट बेवल कट। स्ट्रेट बेवल कट बनाने के लिए क्या विधि है। तो इसके लिए विधि है दोस्तों कि यूजिंग 2 स्ट्रेट बार क्लैम्प्ड एज ए गाइड, एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इफ 2 मेंबर्स वेल्डेड इन द सेम प्लेन। यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या होता है। देखिए, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जो ज्वाइंट होता है दोस्तों वो हमारा आता है बट ज्वाइंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बट ज्वाइंट। 8वां क्वेश्चन है, हाउ मच करंट शुड बी सेट टू वेल्ड 10 mm थिक प्लेट बाय आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटे प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करना है तो वहाँ पर दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग द्वारा अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोग करंट सेट करेंगे दोस्तों वो 110 एम्पियर का करंट सेट करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर ए डबल बेवल बट ज्वाइंट। डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कौन क्या होना चाहिए। तो डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो एंगल होना चाहिए दोस्तों वह 45 डिग्री होना चाहिए।
10वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी सप्लाई इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों रेक्टिफायर सेट का प्रयोग। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा रेक्टिफायर सेट। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। तो यानी कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों स्ट्रेट पोलैरिटी यानी कि सीधी ध्रुवता। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल शो इन सी। ठीक कह रहा है सी में दिखाए गए प्रतीक के संयुक्त के प्रकार का नाम बताइए। यहाँ पर जो सी वाला फिगर है दोस्तों ये है हमारा कॉन्केव फिलेट। तो अवतल फिलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विच आर्क लेंथ है प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, यानी कि किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करेगा। पॉपिंग साउंड की बात की है दोस्तों तो ये होगा आपका शॉर्ट आर्क लेंथ। तो शॉर्ट आर्क लेंथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन फॉर 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। 6 mm मोटी पाइप वेल्डिंग को एज बनाने के लिए बेवल कोण कितना होना चाहिए। तो होना चाहिए दोस्तों 30 से 35 डिग्री। 15 नंबर क्वेश्चन है विच साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्लेट ऑफ 8 mm थिक विथ वी एज प्रिपरेशन। CCMS फिलर रॉड का कौन सा आकार 8 mm मोटी वेल्डिंग प्लेट जिससे वी आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रहता है दोस्तों हमारा 5 mm। ठीक 16 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6-2 के अधीन किया जाता है। यह किया जाता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील। ठीक तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग ए पाइप विथ वॉल थिकनेस 6 mm। वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। यह रहता है दोस्तों आपका सिंगल वी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिंगल वी। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कॉर्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों आपका स्टब इंड। तो स्टब इंड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शो इन फिगर। चित्र में दिखाया गया वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोष दिखाया गया ये है दोस्तों लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी की। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप। पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों पाइप वॉल थिकनेस। तो पाइप वॉल थिकनेस की मोटाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द NDT मेथड यूजिंग साउंड एज ए सोर्स। स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है। तो ये विधि है दोस्तों आपका स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन NDT में यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में दृश्य परीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो होता है दोस्तों 3 अवस्थाएं। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो वो रहता है दोस्तों हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड्स इन GMA वेल्डिंग। GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किए किस प्रकार के ज्वाइंट बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों आपको बट वेल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर का व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। तो GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एक्स भाग है ये है दोस्तों आइडलर गियर। आइडलर गियर का ये है। ठीक अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। तो GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स भाग क्या है। ये है वो आपका वायर फीड रोलर। ठीक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
27 नंबर का व्हाट इज द एंगल मार्क एज एक्स इन द फिलेट वेल्ड शो, दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित कोण क्या है? तो यह है दोस्तों आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल की दिशा। 28 नंबर क्वेश्चन है हाउ द फिलर वायर इज फेड इन द GMAW वेल्डिंग प्रोसेस, फिलर वायर को GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में कैसे फीड किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन TIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट क्रिस्टल रॉड इज यूज्ड इन लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों रूबी क्रिस्टल रॉड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेटल ज्वाइंट इन फ्रिक्शनल वेल्डिंग, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं? तो देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में दोस्तों डिससिमिलर, यानी कि दोस्तों भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़ने के लिए हम लोग फ्रिक्शन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेजर बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यह है दोस्तों आपका रूबी रॉड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर एक्स भाग है हमारा रूबी रॉड है। 33 नंबर क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर ए नगेट इज फॉर्म इन द वेल्ड ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है? यह करता है दोस्तों आपका स्पॉट वेल्डिंग का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड इज मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है वह अपर इलेक्ट्रोड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अपर इलेक्ट्रोड। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों आपका कापर एलॉय इलेक्ट्रोड का, तो कापर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला 36 नंबर का क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कट स्टेनलेस स्टील मेटल, स्टेनलेस स्टील धातु को काटने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस, तो प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज द प्रोसेस टू पेंट विथ पार्टिकल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग द्वारा कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी होती है? क्या रहता है दोस्तों आपका पामर कोटिंग, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पामर कोटिंग। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड नंबर गिवन फॉर प्रेशर वेजल मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर स्टील एंड स्टील एलॉय, प्रेशर वेजल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दिया गया कोड नंबर क्या होता है? ये होता है दोस्तों P1 से लेकर P11 तक। 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेटल बिल्ड अप ऑन द वर्न आउट मेटल पार्ट, घिसे हुए धातु के भागों पर धातु के निर्माण का उद्देश्य क्या है? यह दोस्तों टू मेक देम गुड एंड न्यू एंड ऑब्टेन रिक्वायर प्रॉपर्टीज, यानी कि उन्हें अच्छा और नया जैसा बनाने के लिए अवश्य जरूरी गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल व्हाइल बिल्डिंग अप वर्न आउट शाफ्ट, वर्न आउट शाफ्ट के निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड कोण क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों 70 से 80 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन आपका है दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। ठीक, इसके बाद आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आएगा। यहाँ पर ये जो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा। फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो ये दोस्तों लेंथ, मास और टाइम है। 42 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में कैपिटल एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये दोस्तों मीटर को दर्शाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5, तो 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा? तो यह होगा 0.0015 होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो ये है दोस्तों आपका 45.6% आएगा।
अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेंस आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो फेरस मेटल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें लोहा होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल। धातु की कौन सी यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइस्टिल इज यूजिंग फॉर मेक प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इनवार स्टील का प्रयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। तो इसे डेंसिटी यानी कि घनत्व कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पासेज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलोन। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो वह 1 होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। ये होता है दोस्तों आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ सैंड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इक्वल टू 0.1। 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रा कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका 128.25 जूल। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। तो एम्पियर है दोस्तों आपका धारा का इकाई। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच इज वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो यह दोस्तों आपका कॉपर सबसे अच्छा सुचालक या कंडक्टर है। 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड 500 वाट। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है और 500 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो 96.8 ओम होगा। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों, आपका 25 mm आ जाएगा आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केल द ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ 40 mm 20 mm और 28 mm। उस त्रिभुज कोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 40 mm 20 mm 28 mm। तो परिमाप पूछा है तो तीनों का योग करेंगे, तीनों का योग दोस्तों 88 mm आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ ए लीवर। लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या है। तो लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का नाम है दोस्तों आपका फलक्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो यह दोस्तों आपका ए पेयर ऑफ सीजर्स का एक पेयर। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ थीटा इक्वल टू √3/2। तो यदि थीटा साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो कितने अंश का मान ये कह रहा है कि होगा। तो थीटा इक्वल टू दोस्तों 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अब आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। तो वह दोस्तों आपका अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। 62 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए वावेल। स्वर कौन सा नहीं है। तो एफ आपका स्वर नहीं, बाकी ए ई आई ओ यू ये सब आपके स्वर होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसे होमोफोन कहा जाता है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो इससे कहा जाता है दोस्तों आपका साइबर क्राइम यानी कि अपराध। 65 नंबर क्वेश्चन है,
फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क का। 66 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट पाठ है लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है, तो वह रहता है दोस्तों हमारा पोर्ट्रेट मोड में। 67 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्यों के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसे कमिटमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज कंसीडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो मैसेज इज एम्बेजियस, यानी कि संदेश का अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ETC कम अंडर, कच्चे माल की खरीदारी मजदूरी और वेतन किराए बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है, तो वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, What approach is used to gain access of foreign market and quickly promote an organization interest? विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है दोस्तों आपका जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो यह ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म, KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है, वह दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। 75 नंबर क्वेश्चन है, एट वाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, तो वो रहता है दोस्तों एबव 80 से ऊपर पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, वेरिएशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है क्या, तो फिजिकल हैजर्ड आता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर शुड नॉट एक्सीड मोर देन, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी किससे अधिक नहीं होने चाहिए, तो वह 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है, तो यह है दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको वायु प्रदूषक है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये आपको वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO ये हमारा वायु प्रदूषक होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है 7। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज करेक्ट आप क्वान्टिफाई द क्वालिटी, कौन सा फार्मूला सही है, तो यह कैपिटल Q इक्वल टू P/Q, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह था दोस्तों हमारा पिछले साल का ऑफिशियल पेपर जो वेल्डर का था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों इसका हमने जो भी ट्रेड थ्योरी है वेल्डर का, इसका हमने मास्टर वीडियो बना दिया है जो कि 3, साढ़े 3 या 4 घंटे का है, उससे जाके देख लीजिए। उससे आपका पूरा का पूरा 1-2 बार में देख लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सभी के सभी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।